जय जगन्नाथ। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 18। नार्थो बलेरयमुरु क्रमापादश्चो च मापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्। हे अंग उरु क्रमपाद शौचम आपः शिखा धृतवतो बले। जिस बलि महाराज ने अपने सिर पर श्री भगवान की चरण के जल को धारण कर लिया था, उसने आगे चलकर इंद्रत्व प्राप्त हुआ था। इसमें उनका कोई पुरुषार्थ नहीं था। उसने अपनी प्रतिज्ञात अर्थ के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी करना नहीं चाहा। उसने तीसरे डग की पूर्ति के लिए श्री भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर अपने सिर को ही श्री हरि को समर्पित कर दिया। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी भगवान की जो श्री वामन अवतार की जो कथा बता रहे हैं कि श्री भगवान ने जैसे ही श्री बलि महाराज के जो उन्होंने उनको दान लेने के लिए पहले तो आए, फिर उन्होंने उनसे भगवान ने उनसे जो भी प्रतिज्ञा कराए और उन्होंने दान दे दिए। लेकिन भगवान ऐसे शर्त रखे थे कि उसमें 2 पग में सारा खत्म हो गया उनके पास जितना भी धन था। लेकिन भगवान को 3 पग देने के लिए प्रतिज्ञा करे थे। तो इसी बात को श्री ब्रह्मा जी बड़े अच्छे ढंग से बताए हैं कि उन्होंने क्या करे न। बलि महाराज जब सब कुछ दे दिए थे, उसके बाद उन्होंने अपना सिर को वो भगवान की शरण में जाएं, ये बात श्री भगवान चाहते थे और ये बात श्री बलि महाराज ने पूरा भी करे थे। और भक्त जब भक्त की जो इच्छा रहता है और श्री भगवान उसी को ही पूरा करते हैं। श्री बलि महाराज को पता नहीं था कि इसी तरह ही मुझे भगवान की शरण में जाना होगा। वो सोच रहे थे सब दान हो जाएगा, उसके बाद मैं भगवान के पास जाऊंगा कि प्रभु मुझे आपके शरण में ले लो। लेकिन भगवान उसे दान में ही उनकी शरण में लेना ही रखा गया था कि पहले आप अपना जो धरती और स्वर्ग जो आपने जीता है वो सब मुझे दे दिया। 2 पग में खत्म हो गया सारे धन। जैसे धरती को उन्होंने भगवान नापा और स्वर्ग को नाप लिया तो उसमें सब कुछ बलि महाराज के चला गया। तो फिर तीसरा पग जो है वो भगवान उनके बुद्धि को परीक्षा और श्री प्रहलाद महाराज की जो उनके प्रति आशीर्वाद था वो सब भगवान उसी लीला में परीक्षा करते हुए उनको तो पहले वरुण पास में बांध कर उनको गुफा में रख के उसके सामने गरुड़ जी आदि को खड़ा कर दिए थे कि देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये अष्टम स्कंद में वर्णन है। बलि महाराज उनके भगवान अपने आप को भगवान के शरण में दे दिया था। तो शुक्राचार्य जी ने पहले तो दान संकल्प करने से पहले रोका था। तो उन्होंने बलि महाराज को श्राप भी दे दिया था। शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज ने उनके श्राप होते हुए भी उनका जो संकल्प था वो ही करना चाहा। श्री भगवान भी जब 2 पग में सब ले लिए, तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि महाराज ने उनको साष्टांग प्रणाम करके
अपने आप को समर्पित कर दिया था। इस तरह से वो देह के साथ अपनी आत्मा को भी भगवान को दे दिया, बड़े महाराज। तब श्री भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए थे। मतलब वो जानते थे कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, और ये सारे जगत को वो शिक्षा, माने जितने भी भक्त वहाँ पर उपस्थित थे सबको, एवं आने वाली पीढ़ियों में जितने लोग भगवान ला श्रीमद् भागवतम अध्ययन आदि करेंगे उन सबके लिए भगवान ने अपने भक्त की महिमा को हमेशा श्रेष्ठ करके रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नारद, अविवृद्ध भावेन साधु परितुष्टाः भगवान तुभ्यं च योगम आत्मसतत्वदीपं भागवतं ज्ञानं च वाच यद् वासुदेव शरणं एवं अंजसा विदुः। क्या वो कह रहे हैं कि ये नारद आपके अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर श्री हरिहंस अवतार धारण करते और आपको योग तथा आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान को उपदेश दिए थे। उस ज्ञान को केवल भगवत शरणागत भक्त ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यद वासुदेव शरणं एवं अंजसा विदुः, उसको कौन जान सकता है, न अंजसा विदुः, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं। शरणागत कौन है? भगवान के शरण में वही जा पाता है जिसका जगत में कोई काम नहीं है। जो निष्काम है वही शरणागत है। जिसका अपना बहुत कुछ कार्य है, यो मेरा वो करना है, वो करना है, वो मेरा मतलब उसमें आसक्त है, तो उनके शरण में तो आ ही नहीं सकता। तो भगवान के शरणागत भक्त ही उसी ज्ञान को समझ पाते हैं। और भगवान यहाँ पर जो हंस अवतार भगवान लिए थे, जिससे हंस होता है दूध में पानी अगर मिलाते हैं, हंस अलग कर देता है, दूध को पी लेता है। और शिव भगवान यहाँ पर जो अवतार भगवान लिए, वो अवतार जो है संसार के अंदर से रहते हुए दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना। सर्वत्र भगवान हर जगह में है, ये बात एक आसक्त पुरुष कैसे जानेगा? वो तो मतलब निरासक्त निष्काम भक्त ही हर जगह में श्री भगवान को जान लेगा, और उसी समय ही हर कार्य में, हर के मतलब जनों में, सारे लोगों में ही वो भगवत को दर्शन कर लेता है, और उसी से ही भगवत ज्ञान को भी प्राप्त हो जाता है। सारे वस्तुओं के जो सार असार को विचार कर लेता है, ये होता है उस अवतार में भगवान वो ज्ञान दिए थे। भगवान जब हंस अवतार में ग्रहण करे थे, एकादश स्कंद में हंस अवतार की बात है, तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछे थे, जो सनकादिक ऋषि वृंद एवं श्री नारद, कि आप हैं कौन? जब ये पितामह ब्रह्मा जी को प्रश्न करे थे संसार के बारे में, कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी भगवान को कैसे जान सकते हैं, वो तो संसार से परे हैं, हम तो यही रह रहे हैं, हम उनको कैसे जानेंगे? तो श्री ब्रह्मा जी जितना भी मतलब आंसर देने की कोशिश करे, तो उनको उसी समय कोई आंसर नहीं सूझा था। तो उन्होंने श्री भगवान को ध्यान करे, उसी समय श्री भगवान इन लोगों के सामने हंस के रूप में आके पहुंचे। तब ये प्रश्न करे कि आप हैं कौन? तभी श्री भगवान बताया कि मैं कौन हूं, मैं कैसे उत्तर दूं आप लोगों को। उत्तर देने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं अमुक शरीर, मतलब हंस जैसा हूं। तो हंस पहले दुनिया में एक शरीर, एक पक्षी है, मतलब वो कैसे सृष्टि हुआ, वो पंचभूत से सृष्टि हुआ, उसको तुलना करके मैं अपने आप को कैसे परिचय दूंगा? क्योंकि वो तो नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, जबकि मैं नाशवान नहीं हूं। इस प्रकार श्री भगवान की जो उक्ति से ही हंस गीता ही आया था। ये हंस गीता में श्री भगवान ये बात को बताए थे। आगे श्लोक 20 में कहते हैं, चक्रं च दिक्षु विहतं दशसु स्वतेजसो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति। वही भगवान स्वयंभुव आदि मनवंतर में
मनुष्य के वंशधर के रूप में अवतार ग्रहण करके 10 दिशाओं में अपने अप्रतिहत तेज रूपी चक्र के द्वारा मनुवंश को रक्षा करते हैं और अपने चरित्रों के द्वारा त्रैलोक्य के ऊपर विद्यमान सत्यलोक पर्यंत के लोकों में अपनी कमनीय कीर्ति का विस्तार करते हैं। समय समय पर राजाओं के दुष्ट हो जाने पर उन सबको दमन भी करते हैं। बोले श्री भगवान यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे वत्स नारद, श्री भगवान क्या करते हैं कि माना चक्र के द्वारा उन लोगों को क्या करते हैं ना, नाश करते हैं। किनको ना, जो लोग ये मनुष्य जगत में भी क्या करते हैं ना, दुष्ट हो जाने के कारण भगवान उनको दमन करते हैं और ये चक्र द्वारा मनुवंशों की रक्षा करते हैं। श्री भगवान ऐसे अवतार लेते हैं। स्वयंभुव मनवंतर में प्रियव्रत महाराज, उत्तम महाराज और उनकी बहन श्री देवहूति, श्री प्रसूति एवं श्री आकुति। श्री देवहूति को पुत्र रूप में भगवान श्री कपिल, जो कि भक्ति ज्ञान प्रदान करे पूरे जगत को, सांख्य ज्ञान, एवं भगवान जैसे आकुति देवी के गर्भ से भगवान अवतीर्ण हुए श्री यज्ञ के रूप में, श्री प्रसूति के वंश में उनके पुत्र वधु से भगवान नर नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए। इस प्रकार जिससे श्री भगवान की ये जो अवतार होता है, इस अवतार में मनवंतर, देखो एक मनवंतर में भगवान इतने सारे अवतार हो जाते हैं, जो कि श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बताते हैं कि भगवान जब ऐसे अवतार लेते हैं, आकुति देवी के गर्भ से ही भगवान पुत्रिका धर्म से पालन करते हुए श्री यज्ञ के रूप में जब अवतार हुए तो स्वयंभुव मनु उनको पुत्र रूप में ले लिए थे एवं माता दक्षिणा के साथ उनके विवाह उत्सव कराए थे। जो प्रसूति देवी है वो दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ था एवं दक्ष प्रजापति की जो 13 कन्या थे उनमें धर्म के साथ जो विवाह हुए थे, मूर्ति देवी, उनके गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए और सबको फिर भगवान बद्रिका आश्रम में नर नारायण जो भगवान कलाप ग्राम में सबको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए स्वयं तपस्यारत रहते हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान अनेक अवतार लेते हैं मनवंतर में। ये मनवंतर अवतार पुणी ने फिर देखो इसी अवतार में उत्तनापाद के पुत्र श्री ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन देने के लिए ध्रुव प्रिय अवतार लिए एवं उन्हीं के वंश में भगवान पृथु महाराज के रूप में अवतार लिए। इस एक ही मनवंतर में, तभी से कहते हैं कि यहाँ पर मनवंतरेषु मनुवंशधरो विभर्ति ही, श्री भगवान इसी प्रकार जो है अवतार लेकर सबको क्या करते हैं ना, एक तो मनुवंश की रक्षा करते हैं एवं उनकी कीर्ति को सत्यलोक पर्यंत विस्तार करते हैं। अपने आप कीर्ति विस्तार होता है, उसमें प्रत्येक आने वाली पीढ़ी एवं सारे लोगों को इस कीर्ति के बारे में पता चलता है, उससे वो लोग उद्धार होते हैं। एवं तब उसके बाद बताते हैं किस श्लोक में, धन्वंतरि स भगवान स्वयमेव कीर्तेर्नाम्ना नृणां पुरुजांग आसुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुर्ववृन्ध आयुष्सः वेदमनुशास्त्यावतीर्य लोके। स्वयमेव कीर्ति स्वरूप श्री भगवान धन्वंतरि संसार में महान रोगों से ग्रस्त मनुष्यों के रोगों के अपने नाम मात्र से ही दूर कर देते हैं। दैत्यों के द्वारा छीने गए मरण रहित आयु को देने वाले यज्ञ के भाग को वो प्राप्त करते हैं और संसार में धन्वंतरि रूप में अवतार ग्रहण करके आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि
भगवान धन्वंतरी रूप में अवतार होते हैं एवं मनुष्य की जो आयु, मनुष्य प्रकट होने के बाद, पैदा होने के बाद उनको एक निर्दिष्ट आयु रहता है, जो आयु असुर लोग असमय पे क्षीण कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो असुरों के द्वारा ही, राक्षस और दैत्यों के द्वारा ही उसका आयु क्षीण हो जाता है। उसी को श्री भगवान प्रदान करने के लिए वो आयु को आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब वो इस जगत में आकर श्री भगवान उसको प्रचार करते हैं। ये जो है श्री रूप गोस्वामी पाद लघु भागवत मूर्ति में बताते हैं कि ये जो है छठा मनवंतर में भगवान जो धन्वंतरी भगवान वो द्विभुज श्याम शरीर में अवतीर्ण होकर अमृत कलश को समुद्र मंथन के समय लेके प्रकट हुए थे। फिर और वो जब प्रकट हुए थे, फिर 7वें मनवंतर में, अभी मतलब वैवस्वत मनवंतर में, वो काशी राज की पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होकर आयुर्वेद के प्रचार करे थे। इस प्रकार 2 बार धन्वंतरी भगवान अवतीर्ण हुए हैं और वो मनुष्य की जो अपमृत्यु को रोकने के लिए ही श्री भगवान ये अवतार ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र को उन्होंने मतलब जितना भी मेडिसिन हो हम लोग लेते हैं, जब तबीयत खराब होता है, जो भी उसी समय उसका जितना भी हो सकता है जो अपमृत्यु के मतलब बचने के लिए, ताकि हम संसार में अपना मनुष्य जीवन को पूर्ति करते हुए भगवान की धाम को जा सके, इसको पूरा करने के लिए कार्य को कि बीच में दैत्यों के द्वारा या असुरों के द्वारा आयु क्षीण हो जाता है। अगर हम अन्य वस्तु को खा लेते हैं कि कई जगह में भूत प्रेत रहते हैं, ये सब द्वारा क्या होता है, हम लोगों की शरीर जो है सही समय ना होते हुए भी रोगग्रस्त हम लोग हो जाते हैं। अभक्ष्य भक्षण हो जाता है और कई जगह में अन्य स्पिरिट हो गए, किसी भी प्रकार की लोगों आक्रांतित होकर ऐसे हो जाता है। उससे बचने के लिए श्री भगवान मतलब आयुर्वेद का प्रचार करते हुए मनुष्य के जितने आयु मिला है वो आयु पूरा करते हुए भगवत धर्म को, धर्म अर्थ काम मोक्ष या तो सिर्फ भक्ति करते हुए शरीर को पूरा करने के लिए श्री भगवान ऐसे करते हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। उसके बाद 22वें श्लोक में बताते हैं कि क्षत्रं क्षयाय विधिनोपधृतं महात्मा ब्रह्मध्रुव ज्ञात पथः नरकार्ति लिप्सु। ब्राह्मण से द्रोह करने वाले कुमार्गगामी नारकीय कष्ट प्राप्त करना चाहने वाले दैववश बढ़े हुए पृथ्वी के कंटक रूप क्षत्रिय राजा को विनाश करने के लिए श्री भगवान महापराक्रमी श्री परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण करके अपनी तीक्ष्ण धार वाले फरसे से 21 बार राजाओं को संहार करते हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी जब बताए श्री नारद जी को, तब अवतार आदि भगवान के हुए ही नहीं थे, लेकिन वो बताते हैं कि ब्रह्मध्रुक उंजित पथम, ब्राह्मणों के द्रोह जो करते हैं, ब्राह्मण को द्रोह करने वाले इस जगत में रहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जब द्रोह करते हैं और उन लोगों क्या करते हैं ना, कुमार्गगामी होते हैं और वो लोग नरक जाना चाहते हैं, उन लोगों को श्री भगवान उद्धार करने के लिए भाषा में उनको विनाश कर देते हैं, ताकि भगवान के हाथ से मरते हैं तभी उनको नरक जाना ना पड़े। तो इसमें श्री भगवान 2 कार्य करते हैं। एक तो वो लोग नरक जाना चाहते थे, उनको नरक जाने नहीं दिए उनको, और ब्राह्मण की जो द्रोह करते थे ब्राह्मण लोगों को भी उन्होंने भगवान प्रसन्न करे और ब्राह्मण लोग भगवान को भक्ति ब्रह्म चिंतन में अपने समय संसार में बिता सके, परोपकार कर सके, उनके लिए भी रास्ता प्रशस्त करे। और जो लोग उनके द्रोह की वजह से नरक जाना चाहते थे उनको भी श्री भगवान उनको उद्धार करते। तो इस प्रकार श्री भगवान जो हमारा ये अवतार लेते हैं परशुराम जी के अवतार।
सर एक डाउट था सर, क्वेश्चन था मतलब। हम्म सर जैसे परशुराम अवतार में भगवान ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया पृथ्वी को, सर 21 बार ही क्यों किया, एक बारी में क्यों नहीं हो गया सब कुछ? मतलब उन्होंने भगवान जब उन्होंने विनाश करे थे, उनके वंशज में भी और राजा वो भी द्रोह करने लगे थे, जो उत्पन्न हो गए थे। जैसे भगवान, क्योंकि एक बार तो मतलब भगवान जब यहाँ पर लीला करते हैं तो उनको उतना ही समय लगता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी में अगर जब क्षत्रियों को विनाश करते हुए अगर एक बार परिक्रमा लगाते हैं तो उसके बाद फिर जो राजा सब उत्पन्न हो गए थे, उनके पुत्र वंशज आदि, वो लोग भी ऐसे ही क्षत्रिय द्रोही हो गए थे। ऐसे करते करते जब मतलब भगवान श्री राम के जो सूर्यवंशी राजा वो तो रह गए थे, उसी समय फिर अपने गुरु के भगवान शिव जी के मतलब लीला से हुआ है, तभी फिर भगवान परशुराम उसमें युद्ध से विरत हो गए। जब भगवान श्री राम से उन्हें मिले थे फिर संपूर्ण रूप से विरत हो गए थे। तो उन्होंने 21 बार इसीलिए करे हैं कि 21 बार के बारे में भागवत में जो वर्णन है, सिर्फ ब्राह्मण द्रोह को नाश करते हुए 21 बार करे थे वो, यही कारण भागवत में वर्णन किया गया है। मतलब उनके उसके बाद जो जब तक फिर मतलब भगवान से उनका मिलन हो गया, फिर उसके बाद नहीं हुआ था, वो ब्राह्मण द्रोही प्रकट नहीं हुए। सर परशुराम जी युद्ध से विराट कैसे हुए थे, शिवजी वाली लीला? भगवान शिव उनके गुरु हैं, वो रहे हैं परशुराम जी के, उनके पिताजी भी उनके गुरु रहे हैं। और परशुराम भगवान के जब उन्होंने युद्ध करने निकले और उनके पिता की जब हत्या हो गए थे, उस समय उन्होंने सबको विनाश करे थे। भगवान परशुराम विनाश करते हुए उसी समय नवम स्कंद में ये लीला शायद दोबारा आएगा, उस समय हम चर्चा करेंगे। अभी स्मरण में सिर्फ इतना आ रहा है कि जब भगवान श्री राम के जो वंशज जो सूर्यवंशी, जिनको सब स्त्री लोग मतलब स्त्रियों ने ही बचा लिए थे, कि कहे थे कि बच्चा है ये, मतलब पुरुष नहीं है कहकर, तो भगवान परशुराम मतलब उनको छोड़ दिए थे। ये भी भगवान की इच्छा ही था। उन्हीं के वंशज से फिर हमारा भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, आगे चल के क्षत्रिय थे वो लोग, सूर्यवंशी थे। और बाकी उसके तब तक परशुराम भगवान जब उसी समय युद्ध से विरत हो गए थे, लेकिन भगवान श्री राम से जब मुलाकात हुई थी उनकी, तब उनका संपूर्ण विरत हो गया था। उस नवम स्कंद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बार वो भगवान शिव के निर्देश कैसे आया उसके बारे में अभी वो लीला विस्मरण है। आगे श्लोक 23। अस्मात् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरोर्निर्देशे तिष्ठन्वानं सदायि तानुज अविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकंधर अर्तिमार्छत्। इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोग पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए श्री भगवान श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न रूपी कलाओं के साथ श्री राम रूप से इक्ष्वाकु वंश में अवतार ग्रहण करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ वन में चले गए और श्री भगवान से विरोध करके रावण मारा गया। ये बात श्री भगवान इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने श्री भगवान के नाम श्री ब्रह्मा जी श्लोक में उच्चारण नहीं करे हैं। कहें कि अस्मत् प्रसाद, हम लोगों को कृपा करने के लिए। देखो बाकी जो अवतार में उन्होंने हम लोगों को कृपा करने के लिए ना बता के हर एक अवतार के अलग अलग कारण श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। ऊपर वाला श्लोक में जब श्री परशुराम की अवतार के बारे में बताए कि ब्रह्मा दृक् पुंजित पथम नरकार्ति लिप्सु,
ब्राह्मणों के द्रोह करने के लिए जो लोग नरक जाना चाहते थे, तब भगवान उस समय अवतार ग्रहण करे थे। इस जगह में बताया गया कि हम लोग के ऊपर वो प्रसन्न मतलब हम लोग को प्रसन्न करने के लिए, अस्मत् प्रसाद, हमें प्रसन्न करने के लिए, कृपा करने के लिए, कलया कलेश, अपनी कला के साथ, कला हो गए उनके श्री लक्ष्मण, श्री भरत, शत्रुघ्न इत्यादि। फिर कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश अवतीर्ण, इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होंगे, तभी श्री नारद जी को बता रहे हैं। फिर कहते हैं गुरोर निर्देशे तिष्ठन्, गुरु और निर्देश से, जबकि यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी गुरु निर्देश से कह रहे हैं कि गुरु से निर्देश से वो बन गए थे। उन्होंने पिताजी को गुरु कहकर श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर उच्चारण करे हैं श्लोक में, अर्थात पिता और गुरु एक ही होते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया कि गुरु निर्देश तिष्ठन् सदयिता अनुजः, अपने अनुज के साथ उनकी पत्नी के साथ वनम आविवेश, वन को जाएंगे भगवान। फिर यस्मिन् विरुद्ध दशकंधर आर्तिम आश्चर्य, उसी जगह में फिर वन जाने के बाद ही दशकंधर के साथ उनका विरोध आएगा, तब श्री भगवान उनके साथ साथ युद्ध करके विनाश को प्राप्त होंगे। यहाँ पर श्री राम जो है भगवान की नव दुर्बादल कांति जैसे उनके शरीर है। श्री भरत की शरीर का वर्ण है घनश्याम है। श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न स्वर्ण वर्ण है। स्कंद पुराण के अनुसार हमारा श्री वासुदेव, श्री प्रद्युम्न एवं श्री अनिरुद्ध एवं श्री संकर्षण ही श्री राम, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न एवं श्री लक्ष्मण रूप में अवतीर्ण हुए थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री नारायण श्री राम ही बने, श्री शंख जो है श्री प्रद्युम्न जी, और श्री शेष हो गए श्री लक्ष्मण, चक्र हो गए श्री शत्रुघ्न। इसीलिए हमारा सारे मत के अनुसार भगवान अपनी कला जो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताए हैं, कल्प भेद में भगवान अलग अलग रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस कल्प में भगवान जो अवतीर्ण हुए हैं श्री वासुदेव, श्री प्रद्युम्न, श्री संकर्षण, श्री अनिरुद्ध ही चतुर्भुज विस्तार श्री भगवान अवतीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार ये लीला में आगे बताते हैं कि भगवान श्री वसुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध रूप में, और पिछले कल्प में सर वो आए थे श्री नारायण हो सकते हैं, अन्य कल्प में वो अलग रूप में रहते हैं भगवान की, लेकिन श्री राम से नारायण ही होते हैं। तो सर भरत जी और शत्रुघ्न जी भगवान के कौन से वो है? भरत जी और शत्रुघ्न जी उसी समय श्री शंख और श्री चक्र रूप में ही आते हैं, श्री नारायण के अवतीर्ण हो जाते हैं। और श्री शेष जो है वो श्री लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। ठीक है। आज इसके आगे जो श्लोक है, त्रिपुर विमान को जलाने की इच्छा से क्रुद्ध शंकर जी के समान अपने शत्रु रावण की नगरी को जला देने की इच्छा से समुद्र तट पर आए हुए श्री रामचंद्र जी की आंखें सीता जी के हरण जन्य वियोग के कारण क्रोध से लाल हो गई थी। उसके कारण समुद्र के मगर, सर्प, घड़ियाल अत्यंत संतप्त हो गए और भय के कारण कांपते हुए समुद्र उनको लंका जाने का जो शीघ्र ही मार्ग प्रदान कर दिया। इसी में मतलब श्री भगवान इस जगह में वो लीला दिखाए थे कि विधक्ष्यो हो हरवत दूरे सुदम्न थी तरसो सुणद दृष्टा, सुषण दृष्टा हो गया कि भगवान क्या ना चिड़चिड़ा होकर जब देखे थे, तातप्य माना, उनके मतलब आंखें जो है लाल हो गए थे, तातप्य माना क्रोध हो गया था। मकरोगा नक्र चक्र, उसके अंदर जितने भी मकर आदि घड़ियाल थे सब लोग जैसे मतलब काफी संतप्त हो गए थे।
तब समुद्र ने क्या करा था, भगवान को शीघ्र मार्ग दे दिया था। ये बात श्री ब्रह्मा जी बताएं कि मार्ग दे देंगे। मतलब भगवान जब लीला करते हैं, लीला भी इतना बेखूबी करते हैं कि उस समय सबको फैक्चुअल लगता है एवं भक्तगण उसी में आनंदित होते हैं। भगवान अपनी प्रियतमा की वियोग से, ये बात श्रीधर समीपाद कहते हैं कि मतलब अत्र हेतु दूरे वर्तमान श्रुहुत सीता तथा निमित्त भूतया मथिता क्षुब्धो अक्षुभितो रोषस्थेन। भगवान अपनी प्रियतमा की वियोग के कारण क्षुब्ध हो गए थे और उनकी आंखें लाल हो गई, और उसी दृष्टि से समुद्र को जब देखे थे तो समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग प्रदान कर दिए। तो ये भगवान की लीला है, और वो लीला ऐसा है कि जब हमें जैसे हम पता है कि श्री भगवान जो रावण जब माता को हरण करने आया था, उससे पहले श्री भगवान अग्नि देवता के पास माता को रख दिए थे, या वहीं पर भगवान वहीं पर खुद उनके साथ चले गए थे। उसके बाद भगवान लीला करने के लिए उनकी छाया जो है माता रूप को, माता सीता के रूप को रखे थे साथ में, और उन्हीं को रावण लेके गए। ये बात मतलब पुराण में वर्णन है। उसके बावजूद भगवान ने उनके लिए रोए। उसके बावजूद भगवान ने समुद्र के ऊपर क्रोधित हुए। मतलब ये बड़े आश्चर्य है। और भगवान लीला जब करते हैं तो इस तरह लीला करते हैं कि सभी लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन भक्त आनंदित होते हैं। और इसमें श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि रावण के वक्षस्थल को टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर बिखर गए थे, और उससे प्रकाशित होने वाली दिशाओं को देखकर रावण हंसने लगा। उस रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण करने वाले रावण का गर्भ सेना के बीच में घोष करने वाले धनुष के टंकार के साथ उनके प्राणों के साथ विनष्ट हो गया। मतलब भगवान की जो धनुष टंकार, भगवान जब धनुष टंकार करे थे उसी समय रावण के जो प्राण जो है जाने की उद्यत हो गया था। तो ये रावण जो है जो ऐरावत की हस्ती, जो मतलब जो समुद्र मंथन में जो ऐरावत हाथी जो इंद्र जी को प्राप्त हुआ था, रावण के साथ जब उनकी लड़ाई हुई थी तो रावण के छाती में वो अपने दांत को घुसा नहीं पाया था। मतलब इतने सख्त था रावण। और लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे रावण की जो गर्व था, उसके सेना और स्वयं वो सब भगवान उनके धनुष टंकार से हरण कर लिए थे। तो इसमें क्या होता है, इस जगह में उन्होंने रावण की वीरता को उन्होंने वर्णन नहीं करे श्री ब्रह्मा जी ने, उन्होंने श्री भगवान की महिमा को गान करे हैं। जहाँ पर रावण के साथ ऐरावत जी का जो मतलब उनका टकरार में ऐरावत जो हार गए या बिखर गया, इस बात द्वारा रावण को उन्होंने जो मतलब ऊंचा करके दिखाए, उसके बाद भगवान के धनुष टंकार के साथ रावण को जो हारा हुआ दिखाए, बताए श्री ब्रह्मा जी। इससे ये पता चलता है, चाहे ऐरावत हस्ती हो, चाहे वो रावण हो, चाहे जो भी कुछ हो, श्री भगवान के मतलब पराक्रम के सामने सबके पराक्रम कम हो जाता है। और दूसरी बात ये भी भगवान मतलब श्री ब्रह्मा जी बताए कि भगवान किस प्रकार लीला करते हैं, कि इस लीला से ही मतलब रावण जो कि उनकी प्रतिद्वंदी भगवान की बना था, वो कितना शक्तिशाली था। और ये बात भी उसी में भगवान को मतलब नारद जी को बताते हैं कि इसमें धन की जो मादकता यहाँ पर मतलब वर्णन किया गया है कि जो रावण उनके सामने उसकी तरह कोई नहीं था, और रावण भी इस प्रकार था। तो उससे मतलब ये बताया जाता है कि रावण भगवान के पराक्रम के सामने मतलब बहुत ही ज़्यादा ही नगण्य था, और भगवान की जो पराक्रमी जो उनके साथ जो लीला में आते हैं वो सब
भगवान लीला को पुष्टि करने के लिए आते हैं। लीला शक्ति ही इसे कराती है। रावण आदि मतलब जो कभी कभी भगवान की मतलब खुद अपनी धाम से वो लोग आते हैं, तो वो आने के बाद वो जानबूझ के ऐसा लीला नहीं करते, लेकिन लीला शक्ति उनसे कराती है। तभी जीव गोस्वामी पाद जब भगवान की जो परिकरों के बारे में वर्णन करते हैं तब बताते हैं कि जैसे श्री भगवान की सखा उनकी परिक्रमा है, और भगवान की पूजा करते समय या भगवान के ध्यान करते समय उनकी सखाओं को भी हम ध्यान करते हैं, और भगवान की धाम को भी हम ध्यान करते हैं। और भगवान की मतलब वो धाम के अंदर जो भी गो वत्सा और उनके जो वृक्ष लता, धाम की जो पुष्करिणी, धाम की जो पुष्प इत्यादि, भगवान की जो गान या भगवान की पिता माता सबको हम ध्यान करते हैं। उसी प्रकार जो असुर गण है, वो जो जो जिनको भगवान ने अपने हाथों से मारा है, उनको भी हम ध्यान करते हैं कि वो लोग भी भगवान के गणों में हम गिनते हैं उनको, क्योंकि वो लोग भगवान की लीला को पुष्टि करे हैं, और वो हम उनसे अलग करके भगवान के बारे में क्या जान पाते हैं। इसीलिए वो लोग भी उनको मतलब उन लोगों को भी हम भगवान की गण के रूप में ही प्रणाम करते हैं। अर्थात इसीलिए हमारा जो भक्ति विनोद ठाकुर जब लिखते हैं कि गोपीनाथ भजन में असुर सकल पाइला चरण, असुर सकल पाइला चरण, विनोद था किल बसी मम निवेदन सुना, गोपीनाथ मम निवेदन सुना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रभु सारे असुर लोग तो आपको पा गए, लेकिन हम भजन करते हुए भी बैठे हुए हैं। अर्थात वो असुर भी मतलब कैसे असुर थे। तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी शास्त्र में जब हम रावण के बारे में बात करते हैं, या कुंभकर्ण हो या शिशुपाल, दंतवक्र, वो लोग भी भगवान की कहीं ना कहीं वो लोग भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए आते हैं। और वो जैसे ही मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पर वर्णन करे हैं, उससे ही पता चलता है कि जैसे हम जितने दिन जैसे ही हम लोग भगवान श्री राम को याद करते हैं, तुरंत हम रावण को भी याद करते हैं। तो इसीलिए वो सब भगवान के गणों में ही गिने जाते हैं। वो मतलब निश्चित रूप से सारे हम सबों से काफ़ी मतलब श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्री भगवान के सम्मुख वो लोग बातें करे थे, श्री भगवान के सम्मुख वो लोग लड़ाई करे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ जब उन्होंने परिहास करे हैं, तब बोले हैं कि समान मतलब पराक्रमी वाले समान जो समान लोगों के साथ ही बंधु एवं शत्रुता मित्रता आदि किया जाता है। अर्थात भगवान के साथ जो लोग मित्रता भी करे हैं, वो भगवान के समान की है। जो लोग भगवान से शत्रुता भी करे हैं, उनके साथ लड़ाई करे हैं, उन्हीं के साथ, तो वो भी मतलब भगवान के हमारे लिए वो लोग भी उतने ही पूज्य होते हैं। तभी इस जगह में ब्रह्मा जी उनके बारे में बताया है। आगे भूमे सुरते सुरेता रबरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्ण केशः। इस जगह में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब दैत्यों के समूह ने पृथ्वी के रौंद डाला, तब पृथ्वी के क्लेश को दूर करने के लिए भगवान अपने उजले और काले रूपी केश से श्री बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। अपनी महिमा का अभिव्यक्त करने वाले ऐसे अद्भुत कर्म को करेंगे कि मनुष्य उनके लीलाओं के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें दो बात बड़ा मतलब रहस्यमय तरीके से श्री ब्रह्मा जी बोले हैं। पहले तो बोले हैं कि आत्म महिमो पनिबंधानी कर्माणि च करिष्यति, कि इनका जो महिमा है, उस महिमा मनुष्य जो है
उसको समझ नहीं पाएंगे। मनुष्य क्या, कोई नहीं समझ पाएगा। उसी में ब्रह्मा जी भी अपने आप को बोले हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला समझना कठिन है। दूसरा बताते हैं कि अक्लेश व्ययाय शीतकृष्ण केशः, वो उस जगह में बताएं कि भगवान श्री विष्णु अपना जो केश सफेद और काले दो केश के रूप में ही वो श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होंगे। ये केश शब्द से श्री श्रीधर स्वामीपाद इसको श्री विष्णु पुराण से ही बताते हैं कि ये जो केश है, ये केश भगवान के शोभा के रूप में वर्णन किया गया है, ना कि ये केश जो सफ़ेद केश से भगवान बुढ़ा हो गए होंगे, इस प्रकार भावना की वजह से वर्णन नहीं किया गया है। तो इसमें उन्होंने इसलिए श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि जो केश है ये शोभा के रूप में ही बताया गया। शीत कृष्ण केशत्वम शोभैव न तो वयः परिणाम कृतम, ये वयस का या उम्र का परिणाम नहीं है, ये श्री विष्णु की शोभा है। श्री विष्णु स्वयं जब श्री ब्रह्मा जी को दो केश दिखाए थे, उससे श्री ब्रह्मा जी ये समझे कि जो अवतार लेने वाले हैं वो श्री विष्णु के लिए भी पूज्य हैं, या श्री विष्णु के मस्तक के शोभा के स्वरूप हैं, वो है श्री बलराम और श्री कृष्ण। तो इसी प्रकार ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताया गया है। फिर आगे हम श्लोक 27 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सर जैसे इसका मतलब ये पता चलता है कि सर जैसे हम बोलते हैं कि ये डिग्री मेरी है, ये मेरे लिए शोभा है, इसी प्रकार सर श्री बलराम श्री कृष्ण विष्णु जी के लिए शोभा है। हाँ, श्री कृष्ण। मतलब हम जैसे देखते हैं कि तीनों त्रिदेव सर किसी ना किसी का ध्यान लगाते हैं। हाँ। तो वो सर मतलब श्री कृष्ण के लीलाओं में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सर मुझे बात ये यहाँ पे आभास हुआ कि जैसे श्रीनिवास पंडित जी एक बार जब समाधि में चले गए थे तो राधा रानी की फिर सेवा कर रहे थे गौलोक में जाके। यहाँ से मेरे को फिर ध्यान में आया कि बाकी त्रिदेव फिर यही करते होंगे। हाँ, नहीं, भगवान की लीला में प्रवेश पाने के लिए मतलब गुरु एवं भगवान की कृपा से ही हो पाता है, और गुरु अगर सद्गुरु है तो उन्हीं की कृपा से भगवान की लीला में प्रवेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बाकी ये संसार में हमें भागवतम आदि समझने के लिए त्रिदेव को एक समझना ही बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो फिर हम शास्त्र को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जगन्नाथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।